मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल पर कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 12 यूजीसी नेट एंड जेआरएफ 2020 कॉमर्स 08 यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूं जो विद्यार्थी किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनके लिए यह चैनल हमेशा तत्पर है आपकी सफलता में। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना हिमालय सिंह राठौड़। क्वेश्चन नंबर 1, विनिमय बिल का भुगतान किया जाता है स्वीकारकर्ता द्वारा, बेचान करने वाले द्वारा, लेखक द्वारा, बेचान प्राप्तकर्ता द्वारा। विनिमय बिल का भुगतान, विनिमय बिल किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित राशि निश्चित समय अवधि में भुगतान करने का वचन देता है, उसे विनिमय बिल कहते हैं। और विनिमय बिल का उल्लेख विनिमय बिल अधिनियम 1881 अंडर सेक्शन 5 में उल्लेखित किया गया है, जिसमें भुगतान करने का दायित्व स्वयं स्वीकारकर्ता का होता है। करेक्ट आंसर होगा स्वीकारकर्ता। नेक्स्ट, जो बिल एक ही देश में लिखे जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं उसे कहते हैं, ऐसे बिल जो एक ही देश में लिखे जाएंगे और स्वीकार किए जाएंगे उसे हम देसी बिल कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा देसी बिल। नेक्स्ट, विनिमय बिल की देय तिथि हेतु अनुग्रह दिवस, अनुग्रह दिवस इट मीन्स ग्रेस पीरियड कहते हैं जिसे, जब कोई व्यक्ति या लेखक स्वीकारकर्ता पर बिल लिखता है तो उसे बिल के भुगतान की तिथि में 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं, जिसे अनुग्रह दिवस के रूप में कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 3 दिन। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्र है एक आदेश पत्र, भुगतान पत्र, वचन पत्र, स्वीकृति पत्र। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 1881 के अंतर्गत दो बातें हमेशा ध्यान रखें। यदि आदेश पत्र पूछा जाए तो आदेश पत्र हमारा होता है विनिमय बिल, और जबकि वचन पत्र होता है प्रतिज्ञा पत्र। तो हमारे लिए यहां करेक्ट आंसर होगा प्रतिज्ञा पत्र है एक वचन पत्र जिसमें एक पत्र लिखने वाला अन्य स्वीकारकर्ता इट मीन्स प्राप्तकर्ता कह सकते हैं अपन, उससे ये कहता है कि मैं निश्चित समय अवधि में एक राशि का भुगतान कर दूंगा। तो ये वहां उसमें अन्य व्यक्ति से प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा में ये वचन देता है कि मैं निश्चित तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान दे दूंगा, आप इस बिल को स्वीकृत कर दे। मैं नेक्स्ट, 12 मई 2016 को 3 माह के लिए लिखे गए बिल की देय तिथि, तो 12 मई से 12 जून एक महीना, 12 जून से 12 जुलाई एक महीना, 12 जुलाई से 12 अगस्त एक महीना, प्लस 3 दिन अनुग्रह के, टोटल कितने हो गए? 15 अगस्त। 15 अगस्त को सरकारी छुट्टी होती है, इट मीन गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। यदि गवर्नमेंट छुट्टी आ जाती है तो उससे एक दिन पहले बिल की देय तिथि मानी जाएगी, और आकस्मिक छुट्टी आती है तो उसके एक दिन बाद की तिथि मानी जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ब 14 अगस्त 2016। देय तिथि पर भुगतान करने पर स्वीकारकर्ता द्वारा जिस खाते को डेबिट किया जाता है या करता है वो है, भुगतान तिथि आ गई, पेमेंट लेने गया मैं, स्वीकारकर्ता किस खाते को डेबिट करेगा? हमें रटना नहीं है ड्रॉवर, बीपी, पेई, बीआर। मैं जब आपके पास आपका चेक लेकर या कुछ भी लेकर आता हूँ
तो आप मुझे मुझे मेरा पैसा दोगे और आपने मुझसे जो दिया है वो मुझसे वापस लोगे। तो आपने मुझे क्या दिया था, तो स्वीकारकर्ता द्वारा क्या दिया गया था, बीपी। तो मैं उसका उसका बीपी उसको वापस दे दूंगा, तो वो बीपी को क्या करेगा, डेबिट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू में मैं ड्रॉवर क्रेडिट हो जाऊँ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब बीपी। निक्राइवे इट मीन्स नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जब कोई बिल का स्वीकार करता बिल का भुगतान करने में असमर्थता दर्शाता है, तो बिल का लेखक उस बिल को प्रमाणित कराने के लिए एक नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है और उस नोटरी पब्लिक को नोटरी करने के लिए जो चार्ज देता है उसे नोटिंग चार्ज कहते हैं। और इस नोटिंग चार्ज का भुगतान करने का दायित्व भी स्वीकारकर्ता का ही होता है। ऐसी दशा में निक्राई वे होते हैं। तो अभी आपको बताया बिल के अनादरण पर, बिल के अनादरण पर, तो करेक्ट आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट, 4 माह के 3,000 रुपये के प्राप्य बिल को 5% वार्षिक बट्टे पर तुरंत बुनाया गया बट्टे की राशि होगी। पहली बात, बिल की अमाउंट कितनी, 3,000, परसेंट कितना, 5, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 0 से 0 क्रॉस, 3, 10, 5 मल्टीपल करा 50, इसका मतलब हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, 50 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर है द। नेक्स्ट, विनिमय विपत्र खाता कौन सा खाता है, इट मीन्स BR, बिल ऑफ एक्सचेंज, BP, ये दोनों अकाउंट हो गए। और यदि ऐसे खाते जो किसी संपत्ति के संबंध में बताए जाते हैं उसे वास्तविक खाता कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वास्तविक खाता। कौन सा खाता, वास्तविक खाता। नेक्स्ट, 31 मार्च 2016 को 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा गया जिसकी भुगतान तिथि होगी। 31 मार्च में एक माह जोड़ूंगा मैं, 31 अप्रैल, 31 मई, 31 जून, 3 महीने तो क्लियर हो गए, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड होते हैं जिसके लिए अपन कहते हैं जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। तो 3 जुलाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लगातार निरंतर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास किसी प्रकार की नई वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके और इसी तरह आप ज्ञान प्राप्त करते रहें और आप अपनी उम्मीदें पर खड़ा हो सकें। थैंक यू सो मच।